बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर से। हम गैसियस एक्सचेंज चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे तमाम डिसऑर्डर को, कि जो ऑर्गन हमने डिस्कस किए हैं उसमें कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियाँ भी हो सकती हैं, तो हम उसे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जिसमें से सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर है स्टूडेंट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस स्टूडेंट क्या है? हमने लास्ट टाइम एक ऑर्गन डिस्कस किया था ब्रोंकियो। ब्रोंकाई जो है हमारे पास, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई ये हमारे एल्वोलाई से ज्वाइंट होते हैं, हमारे लंग्स पे मौजूद होते हैं। हमारे एल्वोलाइज पर जो डक्ट्स होते हैं उसे हम ब्रोंकियोल्स कह रहे थे। तो उस पर जो है स्टूडेंट ये डिसऑर्डर अगर हो जाए, ये बीमारी हो जाए, तो हम इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गन में या ऑर्गन के उसमें अगर ITS आ जाए या टिस आ जाए तो इसे हम इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी भी किस्म का जख्म होना, किसी भी किस्म का डिसऑर्डर होना, ये हमारे पास आइटिस कहलाता है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस जो है स्टूडेंट बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे है। यानी हमारा जो एयर पैसेज वे था, जो हमारा रास्ता था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर उसमें किसी किस्म का कोई जख्म हो जाए या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो हमारे पास एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या? ये इन्फ्लेमेशन है, ये जख्म है कहाँ पे? हमारे एयर पैसेज वे में, हमारे जो एयर का जो रास्ता है वहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है? जख्म हो जाता है, या इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसके कॉजेज़ की बात करें कि इसकी कॉजेज़, वजह क्या बनती है इस इन्फ्लेमेशन की, इस इन्फ्लेमेटरी की, तो सबसे पहले हमारे पास इन्फेक्शन की वजह कर ये जख्म बन जाते हैं। जब बाज़ दफ़ा हमारे एयर पैसेज वे में मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं तो क्या होता है कि ये एक जख्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, और एक डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। अदरवाइज कुछ बैक्टीरिया की वजह कर हो सकता है, वायरस की वजह कर, या स्मोकिंग की वजह कर। आपने देखा अक्सर लिखा होता है स्मोकिंग या ड्रिंक्स जो है वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदा है, क्योंकि वो इस किस्म के कुछ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह कर भी जो है वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स के मतलब अलामत, अगर हम इसके अलामत को डिस्कस करें स्टूडेंट, के अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए, अगर इन्फेक्शन या जख्म हो जाए आपके ब्रोंकियोल्स में या ब्रोंकाई में, तो उसके सिम्टम्स किस तरीके से जाहिर होंगे स्टूडेंट? सबसे पहला हमें कफ की सूरत पे, बहुत ज़्यादा खांसी की सूरत में, एक आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो आपको फीवर होता है, आपको कफ होता है, फ्लू होता है, तो वो एक टाइम तक होता है, फिर आप मेडिसिन इनटेक करते हो, फिर वो सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा कफ का होना ये अलामत जाहिर करता है कि आपको इस तरीके के कुछ डिसऑर्डर हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मोर म्यूकस प्रोडक्शन। मोर म्यूकस प्रोडक्शन क्या है? हमने डिस्कस किया था कि हमारी नेजल कैविटी में कुछ म्यूकस होते हैं, कुछ सेलिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो मज़ीद बढ़ती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब मोर म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस बढ़ेगा तो वो जगह को घेरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्टम्स जाहिर होता है कफ का होना और बहुत ज़्यादा म्यूकस के प्रोडक्शन का होना। उसके अलावा और मज़ीद सिम्टम्स हमारे पास होते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस का कम आना, सांस का बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना सांस नहीं आ रही हमें क्योंकि हमारा दम घुट रहा होता है, क्योंकि इस तरीके के इन्फेक्शन होंगे, अगर जख्म होंगे तो फिर क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही होती है। उसके अलावा फीवर, आहिस्ता आहिस्ता जो पेशेंट है वो फीवर को सफ़ा कर रहा होता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, तो इसका हल ये है कि जब इस तरीके कोई डिसऑर्डर होता है या डिजीज़ होता है या हमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें क्या मिलती है? एंटीबायोटिक्स मिलती है। तो एंटीबायोटिक्स वाहिद इलाज होता है इस किस्म के डिसऑर्डर का। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिसऑर्डर थी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो हमारे एयर पैसेज वे में डिसऑर्डर हो जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दैट इज एम्फीसीमा। स्टूडेंट ये एम्फीसीमा है, एम्फीसीमिया नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। लास्ट टाइम क्लास 9th पे आपने पढ़ा होगा हार्ट डिसऑर्डर में जो हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर था, ब्लड कैंसर था, थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया। तो स्टूडेंट काफ़ी समझते हैं कि ये भी उसी तरह एम्फीसीमिया है जैसे थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया था। हालांकि ये वो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो ब्लड डिसऑर्डर है और ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, हम इसे एम्फीसीमा पढ़ते हैं। ठीक है, तो एम्फीसीमा है क्या? बेसिकली डिस्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वोलाई।
अब हमारी एल्वोलाई की जो वॉल्स है उसमें डिस्ट्रैक्शन होना, किस तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना, हद से ज़्यादा फैलना, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या था, बेसिकली एल्वोलाई था, राइट। ये हमारे पास इस तरीके का कुछ एल्वोलाई था। अब ये एल्वोलाई की मुख्तलिफ वॉल्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ एल्वोलाई की वॉल्स है। तो जब ये डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, तो ये मजीद सुखड़ेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक्सपेंड होगा, एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, अपने शेप को चेंज कर लेगा। और ये जो वॉल्स थी, ये वॉल्स क्या होंगी, इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली ये एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। अब बिल्कुल अजीब यहाँ पे केस है, वो ये है कि जब ये इस तरीके से एक्सप्लोर होगा तो हमें तो ज़्यादा एरिया मिलना चाहिए क्योंकि एक्सप्लोर हो गया है, बट होता ये है कि यहाँ पर जगह हमें ज़्यादा नहीं मिल रही होती है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्स की वजह कर क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अब इसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह का क्या होता है, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, हमारा जो सरफेस एरिया है वो लेस होता है और लेस गैसियस एक्सचेंज होती है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब गैसियस एक्सचेंज सरफेस एरिया के लेस होने की वजह कर लेस होगी तो हमें सांस लेने पे बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होती है, कॉज क्या होता है इसका, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। जितने भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है, जितना भी पॉल्यूशन है, इसकी वजह कर हमें जो है इस चीज़ से, इस डिसऑर्डर का जो है वो फेस करना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स शामिल हो जाती है हमारे एयर में, तो इस तरह की जो डिस्ट्रक्शन है वो हमारे एल्वोलाई को फेस करनी होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिक जो सरफेस एरिया है गैसियस एक्सचेंज का वो तो एल्वोलाई है। तो जितना भी एयर है, जब इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स उसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर एल्वोलाई को गैसियस एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से उसकी जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके अलावा दूसरी वजह बनती है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह कर जो स्मोकिंग का स्मोक है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे लंग्स को और लंग्स में मौजूद एल्वोलाई को, ठीक है, और एल्वोलाई की वॉल्स को। उसके अलावा इसके सिम्टम्स अगर हम डिस्कस करें कि अगर जब किसी पेशेंट को एम्फीसीमा हो तो उसमें क्या अलामत जाहिर होती है, तो सबसे पहले हद से ज़्यादा कफ का होना, खांसी का होना। कफ हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा जब कफ हो तो वो तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को जाहिर करती है, अलामत को जाहिर करती है, ठीक है। जब हद से ज़्यादा खांसी हो रही होती है तो हम लाजमन कहते हैं कि रिक्वायर्ड करते हैं कि मुख्तलिफ टेस्ट करवाएं, ठीक है। मुख्तलिफ जो है वो चेकअप होता है, एक्सरे होता है, क्यों, क्योंकि उन्हें शक होता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कफ का, ब्रोंकाइटिस में भी आपने पढ़ा कि कफ का एक लिमिट से ज़्यादा होना, इसका सिम्टम्स है यहाँ पर भी एक लिमिट से ज़्यादा कफ का होना। उसके अलावा है मोर फिल्म प्रोडक्शन। अब फ्लेगम क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा बलगम का बनना, जो यहाँ पर क्या जाहिर करता है, हमारे इस तरीके के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जाहिर करता है। इसके ट्रीटमेंट को अगर हम डिस्कस करें, वैसे आपकी बुक में ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए आपकी नॉलेज में कि सब चीज़ों की ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्टली स्मोकिंग क्विट, स्मोकिंग को छोड़ना होगा, ठीक है। जब आप डॉक्टर से काउंसलिंग करोगे, डॉक्टर को अपनी डिजीज़ का बताओगे, प्रॉब्लम को बताओगे, तो अगर आप स्मोकर होगे तो सबसे पहले वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप स्मोकिंग को बंद करें, आहिस्ता आहिस्ता करके क्विट करें, ताकि आपका लंग्स जो इतनी ज़्यादा डिसऑर्डर की तरफ चला गया वो थोड़ी बेहतरी में आए, रिकवरी में आए, ठीक है। तो सबसे पहले स्मोकिंग को क्विट कराएंगे। दूसरा, लंग्स टिश्यू को रिपेयर कराना होगा, लंग्स टिश्यू को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो डिसऑर्डर है दैट इज निमोनिया, इसमें पी साइलेंट होता है स्टूडेंट। निमोनिया क्या है, बेसिकली निमोनिया एक ऐसी इन्फेक्शन है, निमोनिया बेसिकली इन्फेक्शन होता है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, कि उसमें होता क्या है कि आपका एल्वोलाई जो है वो फिल्ड होता है विद लिक्विड फ्लूइड या फिर पस। आपकी एल्वोलाई में पस का भर जाना या फ्लूइड का भर जाना क्या कहलाता है, एक इन्फेक्शन बन जाता है, जो कि हमारे पास निमोनिया कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें एल्वोलाई में फिल्ड हो जाता है फ्लूइड या फिर पस, कोई भी मुख्तलिफ किस्म का फ्लूइड या फिर पस जो है वो भर जाती है आपके एल्वोलाई के अंदर, तो उसमें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अब ये इन्फेक्शन होता कहाँ से है, इसकी वजह है, इसका कॉज है बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई।
फंजाई बैक्टीरिया या वायरस की वजह कर ये इन्फेक्शन जो है वो आपके लंग्स में, आपके एल्वोलाई में फैलता है और उससे क्या होता है, आपको एक पस और फ्लूइड जो है वो आपके लंग्स में, आपके एल्वोलाई में फिल्ड हो जाते हैं, भरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह कर आपको इन्फेक्शन का सामना होता है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया, ये वायरस किस तरीके से इंटर्ड होते हैं, ये हमारे एयर में जो हम गैसियस एक्सचेंज का जो तबादला हो रहा है, तो उसमें जो हमारे गैसेस में मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके सिम्टम्स का जिक्र करें कि सिम्टम्स क्या जाहिर होते हैं, इसमें कैसे अलामत शो होते हैं, तो ब्रीदिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट, जब आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो, मुश्किलात पेश आ रही हो। ठीक है, तो इस तरीके के रीज़न होता है आपके इन्फेक्शंस की वजह कर, एलर्जिक रिएक्शन की वजह कर, या आपके पास इन्फ्लेमेशन की वजह कर जो है, ये तमाम डिसऑर्डर जो है वो होते हैं और फिर आपको सिम्टम्स जाहिर होते हैं फीवर की सूरत में, कफ की सूरत में, चिल की सूरत। चिल हमारे पास कहलाता है शिवरिंग सिचुएशन को, यानी कि शिवरिंग आपकी बॉडी का कांपना, ठंडा होना, सर्दी लगना अचानक से। ठीक है, तो ये हमारे पास अचानक से ठंडा होना बॉडी का, सर्दी लगना, तो ये इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसे हम चिल कहते हैं। उसके बाद है चेस्ट पेन, हद से ज़्यादा चेस्ट में पेन होना, ये तमाम चीज़ें अलामत जाहिर करती हैं आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, जो कि हमारे पास है निमोनिया। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास सेकेंड लास्ट डिसऑर्डर जो है दैट इज़ एस्थमा। एस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बट ये कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर या इन्फेक्शन की वजह कर नहीं होता, बल्कि हमारे पास एस्थमा बेसिकली है क्या, एस्थमा इज अ एलर्जिक रिस्पॉन्स। एस्थमा बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स है, यानी कि किसी चीज़ से एलर्जी का होना। ठीक है, तो एस्थमा एक ऐसी कंडीशन है या एस्थमा हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एलर्जी की वजह कर होता है, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह कर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, लेकिन किसकी वजह कर, एलर्जी की वजह कर, ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स का जो रास्ता है, हमारे लंग्स तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो एयर वे है, जो एयर पैसेज वे है, वहाँ पर जितना भी एलर्जिक रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है वो जाहिर होता है, जिसकी वजह का हमें डिसऑर्डर होता है एस्थमा। ठीक है, अच्छा, इसकी कॉजेस की अगर हम बात करें कि इसकी वजह क्या है, तो डस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डस्ट का, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह कर होता है। उसके अलावा स्मोकिंग की वजह का और फर की वजह कर। ये फर क्या है, फर बेसिकली स्टूडेंट किसी भी एनिमल का फर, किसी भी एनिमल्स की खाल या एनिमल्स के जो आप कह लें बर्ड्स के जो फीदर होते हैं या अदर सब्सटेंस, परों की वजह कर बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है, किससे, किसी भी बर्ड के फेदर से, किसी भी बर्ड्स के पर से, या किसी भी बर्ड एनिमल के फर से, या जितने भी मुख्तलिफ फ्लावर्स होते हैं उनकी पोली ग्रेन से क्या होती है, उनको एलर्जी होती है। तो ये तमाम एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है, ये एलर्जी जो है, ये हमारी इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को क्या करता है, जाहिर कर रहा होता है। सही है, उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट, सिम्टम्स अलामत क्या है एस्थमा के, तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बहुत ज़्यादा कम आना। उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा कफ का होना, विजिंग साउंड, यानी कि आपने देखा है अक्सर बच्चे जब खांसते हैं, जब उनका शदीद गला ख़राब होता है और वो खांसते हैं या सांस ले रहे होते हैं, तो एक सीटी टाइप की आवाज़ जो है वो उनके गले से आ रही होती है। ठीक है, एक सीटी, आप उसके अगर पड़ोस में बैठो किसी बच्चे के जो हद से ज़्यादा बीमार हो, जिसे फ्लू हो, उसकी कंडीशन अच्छी ना हो, तो आप देखो वो जब सांस लेगा तो आपको एक साउंड महसूस होगा। तो वो साउंड जो है ड्यूरिंग जब हम ब्रीथ लेते हैं या कोई एस्थमा पेशेंट ब्रीथ लेता है, तो उनके साउंड में इस तरह की वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा फीवर का होना और चेस्ट पेन का होना, ये सिम्टम्स है तमाम एस्थमा के। अब अगर हम एस्थमा के ट्रीटमेंट को डिस्कस करें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा टैबलेट और एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ रिकमेंड की जाती है एस्थमा के पेशेंट को, जो कि हमारे पास इन्हेलर कहलाता है। ठीक है, इन्हेलर जब बहुत ज़्यादा सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही हो, शॉर्टेस्ट ब्रीथिंग हो रही हो, तब क्या करते हैं, पेशेंट इन्हेलर को इन्हेल करते हैं और उसके ज़रिए ब्रीथ ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके पास एक इन्हेलर लाजमन होता है, ताकि जब उनकी कंडीशन आउट हो जाए, जब उनको ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो, तो फिर वो इन्हेलर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इन्हेलर जो है वो भी उनकी एक ट्रीटमेंट पे इंक्लूड है कि उनको इन्हेलर जो है वो क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि जब उनकी
ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो इन्हेलर को इस्तेमाल करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एस्थमा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं लंग डिसऑर्डर को कि लंग कैंसर है क्या। हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, दैट इज लंग कैंसर। स्टूडेंट, यूजुअली लंग कैंसर जो है ये बेसिकली लंग्स में मुख्तलिफ इन्फेक्शन होने की वजह कर या एबनॉर्मल सेल्स बनने की वजह कर एक बड़ी वजह बन जाते हैं लंग कैंसर की। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने क्लास 9th में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया होगा ब्लड डिसऑर्डर में हमारे ब्लड कैंसर को, तो ब्लड कैंसर में जैसे ल्यूकेमिया है या थैलेसीमिया है, तो ये वजह बनते हैं डिफरेंट हार्मोन चेंजिंग के या हद से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बनने के या रेड ब्लड सेल बनने के, एबनॉर्मल सेल बनने की वजह कर। तो मुख्तलिफ वजह की वजह से क्या होता है, एक पूरी शक्ल इख्तियार कर लेता है वो कैंसर की। तो बिल्कुल इसी तरह जब लंग्स में मुख्तलिफ इन्फेक्शन कॉज होंगे, जब मुख्तलिफ इन्फेक्शन बनेंगे या एबनॉर्मल सेल स्प्रेड होंगे, फैलेंगे और वो लंग्स के दूसरे टिश्यू पे अटैक करेंगे तो वो एक शक्ल इख्तियार करेंगे लंग कैंसर की। ठीक है, तो जनरली हमारे पास यूजुअली एसोसिएट होता है लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह कर। एक हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा स्मोकिंग करना आपके लंग्स को बुरी तरह डैमेज कर देता है और फिर उसकी वजह कर आपको क्या होता है, लंग कैंसर होता है। ठीक है, लंग कैंसर में बेसिकली हमारे जो एल्वोलाई है, हमारे जो लंग्स में एल्वोलाई मौजूद हैं, एक लिमिट से ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से वो एल्वोलाई क्या होते हैं, सुखड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, एल्वोलाई का काम क्या है, वो एक सरफेस एरिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। अब जब एल्वोलाई ही दुरुस्त नहीं होगा तो लंग्स अपना वर्क कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्मोकिंग की वजह कर हमारे लंग्स जो है वो इफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। उसके जो लंग्स के जो टिश्यू है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं और वो एक एबनॉर्मल सेल पूरे लंग्स में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के जरिए पूरे लंग्स पे स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कॉज की बात करें कि लंग्स कैंसर होने की वजह क्या है सबसे बड़ी, तो सबसे पहला ये स्मोक की वजह कर होता है। हद से ज़्यादा स्मोकिंग या किसी और चीज़ के स्मोक को ज़्यादा इनहेल करने की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह कर होता है। बहुत ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में, आपके एयर में स्मोक हो, धुआं हो या बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, उसकी वजह कर भी क्या होता है, आपको लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा एबनॉर्मल सेल का बनना, एक सेल से दूसरे सेल में जब सेल डिवीजन होती है तो बेसिकली मुख्तलिफ एबनॉर्मल सेल भी बन जाते हैं। तो हद से ज़्यादा एबनॉर्मल सेल का बनना, फिर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पर ट्रांसफ़र होना, ये क्या कॉज करता है, लंग कैंसर कॉज करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर हम सिम्टम्स को डिस्कस करें कि ये कौन कौन से अलामत जाहिर करता है, तो सबसे पहले कफ का होना। तो कफ एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी ऑर्डर का साइन दे रहा है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर कफ का होना जो कि ब्लड के साथ हो रहा है। बाज़ दफ़ा जब पेशेंट को कफ होती है तो ब्लडिंग के साथ होती है, ब्लड भी साथ में कफ के हो रहा होता है, तो क्या फील होता है यहाँ पे कि ये हार्ट डिसऑर्डर है, यानी कि ये कैंसर की तरफ जा चुका है। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बहुत कम आना, लंग्स इन्फेक्शन, डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह कर भी लंग कैंसर होता है। उसके अलावा वेट लॉस, यानी कि वजन का कम हो जाना, फिर हमारे बोन एक, यानी कि हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना या फैटिक होना। फैटिक कहते हैं दर्द होना, सर में दर्द होना। ठीक है, मुख्तलिफ हमारे गले में दर्द होना, जितने भी मुख्तलिफ कंडीशन होती है ये किसको जाहिर करती है, लंग कैंसर को जाहिर कर रही होती है, एक्सेट्रा। तो ये था बेसिकली हमारे पास लंग्स, यानी कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। जब लंग्स ही दुरुस्त नहीं होगा तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और अगर आप प्रॉपर अमाउंट में सांस नहीं लोगे तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में होता है। फिर उसे मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स या मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो मशीन के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है। फिर वो बेड में हो जाते हैं, मुख्तलिफ बिल्कुल बेड में हो जाते हैं, बेड रेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके साथ मशीनें ज्वाइंट होती हैं जो कि एक लंग्स की तरह वर्क परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, लेकिन जो रियल है, जो अल्लाह ताला ने दे दिया है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। ठीक है, तो स्मोकिंग जो है उससे बहुत गुरेज करें, दूर रहें, ज़्यादा स्मोकिंग ना करें क्योंकि स्मोकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, बहुत ज़्यादा नुकसानदार।
ये सीधा इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ठीक है। और फिर मुख्तलिफ जो है वो कंडीशन होती है, मुख्तलिफ तरीके से इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है, फिर हमें क्या होती है, बहुत सारे डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। तो जो हम पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें किस पे लग जाती हैं, हमारी सेहत को ठीक करने पे लग जाती है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया इस्तेमाल करें कि जो हमारे ऑर्गन को, जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, उस पर असर हो सके, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें। वीडियो में कोई भी चीज़ आपको ना समझ आई हो, लेक्चर में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। वीडियो हेल्पफुल रही, लाजमन लाइक करें, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।